पूरे विश्व में सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म बताया गया है। ऐसे में भारत की बात करें तो पूरे देश में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिसमें यह सिद्ध होता है कि आज भी जो बातें पुराणों में लिखी गई हैं, वह सत्य साबित हो रही हैं। इसी का उदाहरण प्रयागराज में स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ की परंपरा आज भी उसी तरह है, जो आदिकाल में हुआ करती थी। आज भी इस मंदिर में श्रद्धालु पैंट शर्ट या कुर्ता पैजामा पहन के नहीं, बल्कि धोती पहनकर ही पूजा करने आते हैं, जो यहाँ का एक बड़ा नियम है। यह मोदी सहित गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कुल देवता संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज में प्राचीन भगवान शिव का हटकेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है। एक ऐसा भगवान शिव का मंदिर है जहां पुरुषों को पैंट शर्ट और कुर्ता पैजामा पहनकर पूजन करना पूरी तरह वर्जित है। यही नहीं, प्रधानमंत्री समेत गुजरात के नागर ब्राह्मण और अन्य लोगों के कुलदेवता के रूप में माने जाने वाले हटकेश्वर शिवलिंग की पूजन करने के लिए धोती लुंगी पहनना अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है कि हटकेश्वर महादेव की पूजन अर्चन से भक्त को सोने चांदी की कमी नहीं रहती है। महाशिवरात्रि में हटकेश्वर महादेव का विशेष पूजन किया जाता है। मंदिर के पुजारी पंडित हरीश चंद्र तिवारी कहते हैं, महाशिवरात्रि में हटकेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान भोले शंकर का रुद्राभिषेक होता है और बहुत ही भव्य तरीके से श्रृंगार किया जाता है। भक्तों का तांता लगा रहता है, भीड़ बहुत हो जाती है, लेकिन वो पल एक ऐतिहासिक के साथ ही उस वक्त भक्त आस्था के सरोवर में लीन हो जाते हैं। गुजरात के ब्राह्मणों ने स्थापित किया था। प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार इस हटकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने कराया था। बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। महाशिवरात्रि पर देश के कोने कोने से आते हैं शिव भक्त। उन्होंने बताया, महाशिवरात्रि के समय मंदिर में पूजन अर्चन के लिए शहर के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा के भक्त आते हैं। सोमवार को शिवलिंग बहुरंगी पुष्पों से भव्य श्रृंगार और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। सैकड़ों साल पुराने इस दक्षिण भारतीय मंदिर में पूजन अर्चन से जुड़ी रोचक परंपराएं आज भी कायम हैं। पाताल लोक के स्वामी हैं हटकेश्वर महादेव। ऐसी मान्यता है कि पाताल लोक में हाट की नदी के समीप एक शिव मंदिर था। उसी के नाम से इसका नाम हटकेश्वर महादेव पड़ा। हटकेश्वर का अर्थ स्वर्ण होता है, अर्थात पृथ्वी के अंदर मौजूद बहुमूल रत्नों के स्वामी हटकेश्वर महादेव हैं। इस मंदिर में अन्न का भोग नहीं लगता। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि हटकेश्वर महादेव मंदिर में केवल फल का ही भोग लगाया जा सकता है, क्योंकि हटकेश्वर महादेव को फल ही पसंद है। यहाँ अन्न से बने किसी तरह के प्रसाद का भोग लगाना पूर्णतया वर्जित है। बताते हैं कि मंदिर की स्थापना से ही इस परंपरा का पालन किया जाता है। हटकेश्वर महादेव से आशीर्वाद लेने मंत्री, जज भी जाते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया, प्राचीन हटकेश्वर महादेव के मंदिर में जज, नेता, वकील सभी भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री व शहर दक्षिणी से विधायक नंदगोपाल गुप्ता नंदी अपनी पत्नी महापौर अभिलाषा गुप्ता के साथ चुनाव जीतने के बाद भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आए और रुद्राभिषेक और श्रृंगार किया। मंदिर के पुजारी का मानना है, पूजन अर्चन से भक्त को सोने चांदी की कमी नहीं रहती है। मान्यता है कि यहाँ एकादशी रुद्राभिषेक करने से मनोवांछित स्वर्ण भूषण की प्राप्ति होती है। चांदी के अर्घा में स्थापित है शिवलिंग। पुजारी के अनुसार मंदिर के बीच में हटकेश्वर महादेव चांदी के अर्घा में स्थापित है। यह अर्घा पार्वती का स्वरूप माना जाता है। महादेव की पूजा करने से भक्तों को शिव पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। अर्घा के सामने नंदी भगवान विराजमान हैं।
नंदी के बगल गणेश, पार्वती, कार्तिकेय और सूर्य भगवान विराजमान हैं। मंदिर के चारों कोने पर हनुमान जी, दुर्गा जी और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां स्थापित हैं। दक्षिण भारतीय के अनुसार यहाँ पूजन अर्चन की परंपरा है। हटकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पंडित हरीश चंद्र तिवारी ने कहा, दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार यहाँ पूजन अर्चन की परंपरा है। रुद्राभिषेक और श्रृंगार से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा के साथ महादेव की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके इतिहास ये है कि ये गुजराती नागर ब्राह्मणों के द्वारा ये स्थापित किए गए हैं। भगवान नर्वेश्वरनाथ लिंग के नाम से हैं, भगवान मतलब नर्वेश्वर लिंग हैं। ये इनका नाम हटकेश्वर नाथ इसलिए पड़ा कि ये पाताल लोक के स्वामी हैं। वहाँ पर पाताल लोक में एक हाटक नाम की नदी बहती है। वहाँ नदी के किनारे हटकेश्वर नाथ जी का स्थान है और उस नदी में हीरे जवाहरात, ये पोखराज वगैरह, ये सब जो अच्छी मड़ियाँ हैं ये वहाँ पर निकलती हैं। और उस नदी का जल इतना अच्छा है कि उसको कमज़ोर लोग या बीमार लोग या जो भी ऐसे कमज़ोर लोग पीते हैं पानी, तो वो उनकी स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। उस नदी का जल का महत्व है। हमारे हटकेश्वर नाथ जी ये इतनी इनमें महानता है कि ये इनकी पूजा करना, अभिषेक इत्यादि भगवान का श्रृंगार जो भी कराते हैं तो उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्ण रूप से ये निश्चय है। और जो भी दरबार में कोई भी आया है, भगवान से कोई चीज़ प्रार्थना किया है या इनकी पूजा अर्चना किया है तो उसकी अवश्य मनोकामना पूरी की है भगवान ने। गुजराती नागर ब्राह्मणों के द्वारा यह हटकेश्वर नाथ मंदिर स्थापित हैं। और ये हमारे यहाँ शिवरात्रि में भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक होता है, बहुत भव्य श्रृंगार होता है। इनकी एक जयंती मनाई जाती है जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णमासी के दिन इनकी जयंती पड़ती है। तो चतुर्दशी पर मान के चलिए उनकी जयंती जब स्थापित हुई है तो उसी दिन से ही हर साल बड़े ही भव्य श्रृंगार होता है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। ये हमारे यहाँ हटकेश्वर नाथ की बड़ी कृपा है। प्रयागराज में अब यहाँ पर पूजा अर्चना का नियम ये है कि हमारे यहाँ धोती पहन करके पूजा करने का विधान है। पैंट पायजामा वर्जित है। पैंट पायजामा पहन उन्हें हाथ पैर धो करके धोती पहन के लोग पूजा कर सकते हैं। और ये और इलाहाबाद में और इतने मंदिर प्रयागराज में हैं कि ऐसे नियम नहीं है जो कि हमारे मंदिर में है, ऐसा नियम है। किसके देवता है वो बताते हैं? ये हटकेश्वर नाथ जी जो है ये पाताल लोक के स्वामी हैं और ये नागर ब्राह्मणों के कुल देवता हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो वहाँ गुजरात के हैं ये उनके कुल देवता हैं। नरेंद्र मोदी जी के ये उनके कुल देवता हैं। आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हुए, ये हटकेश्वर नाथ जी की कृपा है कि हमारे मोदी जी इतने बड़े वो और शिव भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं वो। और इसलिए और इनकी कोई भी हम तो ये कहते हैं कि इनकी आराधना अगर बड़ी भाग की बात है कि इनके भगवान के दर्शन हो जाए और इनकी पूजा करने का अवसर मिले। ये इनकी भैया जो है सब यही है। यहाँ शिव भक्तों को धोती पहनकर पूजन करना अनिवार्य है। भगवान भोले के भक्त रत्नेश तिवारी लगभग 10 वर्षों से इस मंदिर में आ रहे हैं। मंदिर के नियम के अनुसार पूजन करते समय धोती पहन कर आना होता है। लगभग जब से मंदिर स्थापित है तब से यह परंपरा चली आ रही है। इस मंदिर में खास बात यह है कि भगवान शिव पूजन केवल सुबह के समय ही किया जाता है। शाम को जो पूजा होती है वह केवल पंडित जी करते हैं, दूसरा अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा यहाँ का नियम है। मैं यहाँ पे मुझे 10 साल हो गया और यहाँ आने के बाद जो मुझे आनंद मिला मैं अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकता। और मेरी जो भी मनोकामना थी ज़रूर पूरी हुई है और आगे भी रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। जी हाँ, बिल्कुल मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और बाबा से क्या आशीर्वाद लेते हैं? बाबा से ये आशीर्वाद मेरा ये है कि मैं आईएएस मेरा सिलेक्शन हो जाए और जब भी मैं दोबारा आऊँ तो मुझे मैं देखना चाहता हूँ इस रूप में और समाज की सेवा भी करना चाहता हूँ। तो ऐसा मैंने बाबा से कहा है और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये पूरा हो के ही रहेगा।
मेरा सुना मानना। कि, शिवरात्रि में आप यहाँ स्पेशली कुछ प्रोग्राम करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे शिवरात्रि में 11 ब्राह्मणों की तरह रुद्राभिषेक का भी होता है, यहाँ पे रखा जाता है और बाबा का बहुत भव्य श्रृंगार होता है और श्रीखंड वगैरह जो होता है प्रसाद के रूप में दिया जाता है, पंचामृत वगैरह बनता है और भव्य बहुत यहाँ पे अच्छा होता है। आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। अपना नाम बता दीजिए, परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम रत्नेश तिवारी है और मैं यहाँ बहुत बाबा का पुराना भक्त हूँ, काफ़ी दिन से आता रहा हूँ, बचपन तो यहीं से ही बीता है मेरा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मद्रास का हूँ। मैं जब भी आता हूँ भोलेनाथ के दर्शन के बिना मैं कोई काम नहीं छूता हूँ। मैं इनकी दर्शन करके ही जो काम करता हूँ मैं खुश रहता हूँ। मैं हटकेश्वर मंदिर के जो भी दर्शन होता है मैं बिल्कुल साफ सुथरा रहता हूँ। मेरे को बहुत आशीर्वाद मिलता है इनसे और सुबह शाम 2 टाइम आता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुझे हटकेश्वर में मद्रास तमिलनाडु के रंजीत। संगम नगरी हर प्रांत का ब्राह्मण मौजूद है। हटकेश्वर मंदिर के कमेटी मेंबर मैनेजिंग बाबा अभय अवस्थी से जब हमारे पत्रकार की बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि संगम नगरी में गंगा स्नान का पूजा पाठ करने के लिए हर प्रांत का ब्राह्मण आता है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय केरल तमिलनाडु के लोग जब अपने कुंदे के साथ चलते हैं तो अपने कुलदेवता को साथ लेकर चलते हैं। इसी तरीके से गुजरात के लोग यहाँ लगभग 125 साल पहले गुजरात के नागर ब्राह्मण द्वारा स्थापित की गई है। मंदिर गुजरात के वडनगर जहाँ पीएम मोदी हैं उसी जगह के यह कुलदेवता भी माने जाते हैं। और यही नहीं, पीएम मोदी ने वाराणसी के उद्घोष भाषण में अपना जिक्र भी किया था। यह मंदिर शहर के बीचों बीच जीरो रोड पर स्थित है। बाबा अभय अवस्थी ने बताया जब मंदिर बंद रहती है तो यहाँ पर शिव भक्त खिड़की दर्शन का बहुत महत्व है। यह मंदिर शहर के बीचों बीच जीरो रोड पर स्थित है। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि पर ऐसा भी आयोजन शायद ही कहीं होता होगा। बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और इस मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान बनती जा रही है। यहाँ पर व्यापारी गण इस मंदिर के दर्शन के बिना कोई भी व्यापार नहीं करते और शाम को आकर फिर हटकेश्वर महादेव को आशीर्वाद लेकर तब अपने घर को जाते हैं। यह ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। बस 125 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर है इलाहाबाद का। और जैसा कि जगविदित है कि भगवान शंकर या शिव के विभिन्न स्वरूपों के नाम पर मंदिर जो है आपको पूरे जो है भारतवर्ष ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया के विभिन्न जो है जगहों पर मिल जाएगा। मानव प्रवृत्ति के तमाम जो पहलू हैं और तमाम जो घटनाक्रम है उसके आधार पर शिव मंदिरों का नामकरण हो जाता है। जैसे कहीं मनकामेश्वर मिलेंगे, आपके जानसेनगंज में जो है द्रव्यमेश्वर, द्रव्य माने धन का जो है वो, कहीं पर आपके फटाहे महादेव मिलेंगे। तो शिव जैसे विराट हैं उसी तरीके से उनके नाम पर जो है नामकरण के आधार पर संसार में जो है तमाम मंदिर जो है शिव के नामकरण के साथ मिले। हाटकेश्वर मंदिर की मान्यता ये है कि ये एक गुजरात का ये मंदिर है, गुजरात के लोगों का जो है। और गुजरात के लोगों में जो है ये मानता है कि जो वडनगर है जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वडनगर के जो है ये कुल देवता है। इसका जो सबसे प्राचीनतम स्वरूप है उपलब्ध, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बनारस में जो है अभी कहा भी था और अभी 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी अपने वडनगर वाले हाटकेश्वर मंदिर में जो है जब वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो वो प्रतिवर्ष जाते थे वहाँ, साल में एक बार हाजिरी लगाते थे। तो गुजरात से कुछ गुजराती लोग आए। इलाहाबाद की एक विशेषता है, बता दें, इलाहाबाद के अंदर जो है हर प्रांत का ब्राह्मण आपको जो है उस प्रांत के लोगों को गंगा स्नान का पूजा पाठ कराने के नाम पर इलाहाबाद के अंदर हर प्रांत का ब्राह्मण है।